हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है बच्चों। हम लोग जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे थे और उसके अंदर जो हम लोगों ने कल जहाँ पे ख़त्म किया था उसके बाद बोला था कि आज से हम लोग नर्स्ट इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है नर्स्ट इक्वेशन। तो जो नर्स्ट इक्वेशन है स्पेलिंग आप चेक कर लेना एक बार बुक में। ये क्या है, कैसे बनती है ना, इसका डेरिवेशन क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर है, जब तक हम लोगों ने पढ़ा है ना उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन के अंदर हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम लोग लास्ट ईयर के थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने एक रिलेशन देखा था, रिलेशन था डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log 10 बेस क्यूब। ये रिलेशन हम लोगों ने लास्ट ईयर देखा था थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने यहां पर भी एक रिलेशन डिराइव किया है, और रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि डेल्टा जी बराबर होता है माइनस एन एफ ई और डेल्टा जी नॉट बराबर हम लोगों ने लिखा है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, ये दोनों वैल्यू हम लोग यहां पे पुट करेंगे। जब ये दोनों वैल्यू यहां पे पुट करी तो यहां पे आया माइनस एन एफ ई इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट प्लस 2.303 RT log 10 बेस क्यूब। ठीक है, अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि दोनों तरफ माइनस एन एफ से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड बाय माइनस एन एफ ऑन बोथ साइड। जब दोनों तरफ आपने माइनस एन एफ से डिवाइड किया तो यहां पर माइनस एन एफ आएगा, तो माइनस एन एफ से माइनस एन एफ कट जाएगा, क्या बचेगा, ई बचेगा बच्चों। क्लियर, एक स्टेप खा रहा हूं मैं, बीच में माइनस एन एफ से डिवाइड करेंगे तो माइनस एन एफ कट जाएगा, ई बचेगा। यहां पर भी माइनस एन एफ कट जाएगा, क्या बचेगा, ई नोट। यहां पर नीचे आएगा माइनस एन एफ, मतलब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और नीचे एन एफ आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाय एन एफ log 10 बेस क्यू। एक इक्वेशन तो आपके पास में आई ये वाली। ठीक है, अब यहां पर इसको भी नर्स्ट इक्वेशन ही बोलते हैं, लेकिन इसका एक और फॉर्म है जिसको हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं इफ, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं ज्यादातर इस चैप्टर के अंदर जो रिएक्शन ली जाएगी वो टेम्परेचर वहां पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, ई आप जानते हो सेल पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, फैराडे ये गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, और क्यू रिएक्शन कोएफिशिएंट, ये सारी चीजें आप लोग जानते हो। इफ टेम्परेचर इज इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर टेम्परेचर हम लोग कितना ले लें, यहां पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले लें, द वैल्यू ऑफ एफ वी नोट एट 96500 कूलम एंड द वैल्यू ऑफ आर कैन बी टेकन 8.314 जूल पर मोल इंटू केल्विन। ये तीनों वैल्यू अगर हम लोग यहां पे पुट कर दें तो यहां पर आपको एक वैल्यू निकल के आएगी, वो होगी E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस, जब 2.303 R की वैल्यू हम लोग रख दें 8.314, T यहां पे रख दें 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो केल्विन में कन्वर्ट करके रखना पड़ेगा 298, और फेराडे यहां पे रख दें 96500 कूलम, तो यहां पर बनेगा आपके पास में 0.0591 अपॉन एन log 10 बेस क्यू। इसी को हम लोग जानते हैं नर्स्ट इक्वेशन के नाम से। ठीक है, तो ये है आपके पास में नर्स्ट इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये नर्स्ट इक्वेशन। अब यहां पर n जो है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, ये आएगा।
और Q यहां पर जो है वो रिएक्शन क्वोशेंट है, रिएक्शन क्वोशेंट। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। एनी टाइम अगर हमें किसी भी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है तो हम लोग रिएक्शन क्वोशेंट कैलकुलेट करते हैं एनी टाइम, नॉट एट इक्विलिब्रियम ओनली, एनी टाइम। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन क्वोशेंट। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, इसको हम लोग बोलेंगे नर्स्ट इक्वेशन। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, एक न्यूमेरिकल के थ्रू हम लोग देखते हैं। न्यूमेरिकल आपके पास में है, न्यूमेरिकल नोट कीजिए। क्वेश्चन है a से a+3 ये सोल्ट ब्रिज, b+2 से b, a+3 की कंसंट्रेशन आपको दी हुई है 0.01 मोलार और ये आपको दिया हुआ है 0.1 मोलार। ये सॉलिड, ये सॉलिड, ठीक है। आपको दो वैल्यू और दी हुई है, E0 a से a+3 3 वोल्ट, 6 वोल्ट कर लो, 6 वोल्ट, और E0 b से b+2 ये आपको दिया हुआ है 3 वोल्ट। ये सारी चीजें आपको गिवन है। अब आपसे वो पूछ क्या रहा है, सबसे पहली चीज आपसे पूछ रहा है वो सेल पोटेंशियल, या फिर नेट सेल रिएक्शन लिख लो, नेट सेल रिएक्शन, द वैल्यू ऑफ Q और सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल मतलब कि ई सेल। ये सारी चीजें वो आपसे पूछ रहा है। एक एक करके देखेंगे किस तरीके से हम लोग इनको फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आपको रिएक्शन के ऊपर जाना है। रिएक्शन आपको दी हुई है, जो रिप्रेजेंटेशन आपको दिया हुआ है यहां पर सेल रिप्रेजेंटेशन, वो आपको ध्यान से देखना है। इसके अंदर जो रिएक्शन आपको दी हुई है, देखो A से a+3 कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, और यहां पे क्या दिया जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया जाएगा। और उसने किसकी बात करी है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल A से a+3 आपको दिया हुआ है यहां पर 6 वोल्ट। क्लियर, A से a+3 ये देखो, और इसकी वैल्यू जो आपको दी हुई है 6 वोल्ट दी हुई है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दूसरी रिएक्शन आपको दी हुई है B+2 से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, B में, ठीक है। तो मुझे यहां पर कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए B+2 से B, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, B से B+2, मतलब कैथोड के लिए भी मुझे क्या दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहां पर क्या आएगा, -3 वोल्ट। पिछले कुछ क्वेश्चंस में हम लोग कर चुके हैं काम, ठीक है। क्या आने वाला है यहां पर, -3 वोल्ट। जब यहां पर नेट सेल रिएक्शन हम लोग लिखेंगे, नेट सेल रिएक्शन, तो नेट सेल रिएक्शन लिखते वक्त हमें क्या करना है, हमें दोनों रिएक्शन को नेट सेल रिएक्शन तभी लिख पाएंगे जब दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कैसे बराबर होंगे, यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन है ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, यहां रिडक्शन रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन है। दोनों को बराबर करने के लिए इसको तो मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 2 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दूं 3 से। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे आएगा 2a, ये आएगा प्लस 3b+2, दूसरी तरफ आएगा 2a+3 प्लस 3b, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो n की वैल्यू आएगी, n वो कितनी है, 6। जो इलेक्ट्रॉन यहां पर इन्वॉल्व है वो कितने हैं, 6। तो नेट सेल रिएक्शन मेरे पास में ये आई निकल गया। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, यहां पर मुझे करना है
कि इन दोनों वैल्यू से मैं यहां पर ई नॉट सेल निकाल सकता हूं। बताओ, ई नॉट सेल निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं? मुझे पता है ई नॉट सेल बराबर क्या होगा इस रिएक्शन के लिए। ई नॉट सेल हो जाएगा ई नॉट ए से a प्लस 3 प्लस ई नॉट b प्लस 2 से b। इसकी वैल्यू है 6, इसकी वैल्यू -3 बराबर 3 वोल्ट। ये आया मेरे पास में ई नॉट सेल। क्लियर? नेट सेल रिएक्शन आ गई, नंबर ऑफ इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, ई नॉट सेल निकाल लिया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस सेल। अब मुझे क्या करना है? सेल पोटेंशियल निकालना है। सेल पोटेंशियल ई सेल है ना, ई सेल अलग चीज होती है, ई नॉट सेल अलग चीज होती है। ये किसी भी कंडीशन में सेल का पोटेंशियल होता है और ये सिर्फ स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल का पोटेंशियल है। स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल का पोटेंशियल हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, अब मुझे निकालना है क्यू। क्यू तो हमें पता है क्यू क्या है भाई, ये रहेगा एक्वस, ये रहेगा एक्वस, ये रहेगा सॉलिड और ये रहेगा सॉलिड। सॉलिड को हटा देना है क्यू लिखते वक्त। कंसंट्रेशन ऑफ a प्लस 3 आयन की पावर 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ b प्लस 2 आयन की पावर 3। ठीक है, यहां से आप Q निकाल लेंगे। Q आपके पास में आएगा a प्लस 3। अगर a प्लस 3 की कंसंट्रेशन आप देखो तो हमें दी हुई है 0.01 मोलार और b प्लस 2 की दी हुई है 0.1 मोलार। इसको हम लोग लिखेंगे यहां पर, ये खत्म हुआ यहां पे 0.01 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.1 का होल क्यूब। ठीक है, जब इसको सोल्व करोगे तो यहां से आपके पास में निकल के आएगा 10 टू पावर -1, 10 टू पावर -1। सारी चीजें आ गई। अब मुझे क्या निकालना है? सेल पोटेंशियल निकालना है। कैसे निकालेंगे? सेल पोटेंशियल निकालना है। ई नॉट सेल आपको पता है, क्यू आपको पता है, तो आप डायरेक्ट किसको अप्लाई कर सकते हो? यहां पर नर्स्ट इक्वेशन को। डायरेक्ट किसको अप्लाई कर सकते हो बच्चों? नर्स्ट इक्वेशन को। वी नो दैट नर्स्ट इक्वेशन इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन n log 10 बेस q। ये मुझे पता है, n मुझे पता है, q मुझे पता है। मैं डायरेक्ट क्या निकाल सकता हूं? ई सेल निकाल सकता हूं। देखो कैसे निकालेंगे। ई नॉट सेल 3 वोल्ट आ गया, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय कितने n है इलेक्ट्रॉन यहां पर 6 log 10 बेस q। log 10 q की वैल्यू आई है 10⁻⁻1। ये -1 आगे जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और log 10 बेस 10 की वैल्यू होती है 1। तो ये आपके पास में निकल के आएगा 3 प्लस 0.0591 अपॉन 6। इसको सोल्व कर लेना आप। यही आपके पास में किसकी वैल्यू आएगी? ई सेल की। यही आपके पास में क्या वैल्यू आने वाली है? ई सेल। इस रिएक्शन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए सेल पोटेंशियल आपके पास में ये आने वाला है। तो इस तरीके से फाइनल तक हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। नेक्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा, जिसके अंदर आपको इस तरीके से वैल्यू देके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हो सकता है क्यू पूछ लिया जाए बाद में ये सारी चीजें देकर, या फिर एन पूछ लिया जाए सारी चीजें देकर, कुछ भी पूछ सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर एक एक जो इक्वेशन है वो आपको बता दी गई है कि अगर आपको क्वेश्चन में ई नोट सेल दिया जाता है, ई नोट दिया जाता है हाफ सेल के लिए, तो आपको सेल पोटेंशियल पूछा जाएगा। तो सेल पोटेंशियल पूछते हैं तो हमें नर्स्ट इक्वेशन यूज में लेनी है, और नर्स्ट इक्वेशन अगर यूज में लेनी तो आपको सारी वैल्यू चाहिए। ई नोट सेल चाहिए, क्यू चाहिए, एन। जब नेट सेल रिएक्शन निकालो तो यहां पर जब आप दोनों हाफ सेल रिएक्शन को जोड़ोगे तो दोनों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो बैलेंस होने चाहिए। बिना बैलेंस करे अगर जोड़ दी तो फिर इलेक्ट्रॉन बाकी रह जाएंगे और वो आपकी जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो गलत हो जाएगी, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब ही यही है, सारे इलेक्ट्रॉन जो है वहां पे बैलेंस होना चाहिए। क्लियर? इसी नेक्स्ट इक्वेशन में आगे एक नोट लगाना है आपको। हम लोगों ने देखा कि डेल्टा जी बराबर है डेल्टा जी नॉट
या फिर डायरेक्ट ई पे आ जाए, ई बराबर है ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन log 10 बेस क्यू। यहां पर ध्यान से देखो, केस 1 ले रहे हैं, केस 1 ले रहे हैं कि इफ सेल इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में सेल वहां पर है तो इक्विलिब्रियम के लिए डेल्टा जी जो है वो होता है 0, और डेल्टा जी 0 है। डेल्टा जी का वैल्यू हमें पता है कि -NFE सेल होता है। तो अगर डेल्टा जी 0 हुआ तो यहां से ई सेल भी क्या हो गया, 0। किसी भी सेल के लिए सेल पोटेंशियल 0 होने का मतलब यह होता है कि वहां पर अब कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही, नो इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड। वहां पर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी अब पास नहीं हो रही है। क्लियर? अगर सेल इक्विलिब्रियम में है, आपसे बोल दिया जाए कि सेल इक्विलिब्रियम में है और इक्विलिब्रियम कंडीशन में ई सेल अगर 0 हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी वहां पर पास नहीं होगी। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो Q बिकम्स K, ये हमें पता है। Q बिकम्स K, K क्या है यहां पर, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। K होता है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इस जगह पर अगर मैं यहां पर ई सेल 0 कर दूं, ये ई सेल 0 कर दूं और Q को K कर दूं तो आपके पास में क्या होगा, इसको मैं देखो 0 बराबर ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन log 10 बेस Q को हम लोग क्या कर दे, K। तो आपके पास में एक और एक्सप्रेशन निकल के आएगा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में आप किसी भी सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल चेक कर सकते हैं। तो ई नॉट ये इधर आके उठ के आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 0.0591 अपॉन एन log 10 बेस के। ये फॉर्मूला आपको तभी लगाना है जब सेल कौन सी कंडीशन में हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब ये होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, दोनों तरफ बराबर इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाएंगे तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी। और इस कंडीशन में जब दोनों तरफ सेम इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाते हैं तो वहां पर सेल पोटेंशियल जो है वो 0 हो जाता है। सेल पोटेंशियल 0 होने का मतलब वहां पर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही। तो इस फॉर्मूले को आपको तभी ही लगाना है जब आप को वहां पर सेल जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में लिखा हुआ दिखाई दे, या फिर क्वेश्चन में दूसरे तरीके से आपको वो इंफॉर्मेशन दे सकता है। क्वेश्चन देके आपको क्या दे दिया जाए, के दे दिया जाए, क्यू ना देकर क्या दे दिया जाए, के। अगर के दिया हुआ है तो के सिर्फ और सिर्फ कहां डिफाइन होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट पर। तो वो इनडायरेक्टली भी आपको बोल सकता है, जरूरी आपको क्वेश्चन में लैंग्वेज में बोला कि सेल इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, ऐसा ना लिखकर वो क्या लिख सकता है, वहां पर के की वैल्यू दे सकता है। और के की वैल्यू अगर उसने दी तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि के जो है सिर्फ इक्विलिब्रियम स्टेट पर ही डिफाइन होता है और वो इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। तो इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है तो वहां पर अगर आपसे सेल पोटेंशियल पूछ ले तो फटाफट से 0 कर दो, के वैल्यू देकर, और आपसे पूछे सेल पोटेंशियल 0 कर दो, ई नॉट सेल आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल है 2a प्लस 3b प्लस 2 से ये जा रहा है 3a प्लस 3 सॉरी 2a प्लस 3 प्लस 3b। इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है क्वेश्चन, जहां पर आपको k की वैल्यू दी हुई है, तो वैल्यू ऑफ k 10⁶। ये एक्वस, ये सॉलिड,
और ये सॉल्व। के की वैल्यू दी हुई है 10⁻⁶ और आपसे पूछ रहा है ई सेल बताइए और ई नॉट सेल बताइए, ये कितना होगा और ये कितना। चेक सेल पोटेंशियल, और एक और इसमें लिख लीजिए इफ ई नॉट ए से A+3 इज इक्वल टू 0.1 वोल्ट, 0.1 वोल्ट, देन कैलकुलेट ई नॉट B से B+2, यह भी कैलकुलेट करने को बोल रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर आप समझ जाइए कि उसने ऐसा डायरेक्ट नहीं बोला कि इक्विलिब्रियम पर है ये सेल, उसने क्या करा यहां पर के की वैल्यू दे दी, हमें क्या की वैल्यू दे दी, के की। और अगर के की वैल्यू उसने दी हुई है तो आप समझ जाइए कि यहां पर के सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम स्टेट पर डिफाइन होता है, और इक्विलिब्रियम स्टेट पर हम लोगों के पास में नेक्स्ट इक्वेशन है E इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log 10⁻⁵। अगर उसने Q की जगह पर K दे दिया तो Q की जगह पर K एक ही कंडीशन में आएगा जब E सेल कितना हो जाए, 0। इसका मतलब E सेल बराबर वैल्यू आपके पास में आने वाली है 0। ठीक है, ई नॉट सेल आप निकाल सकते हैं कैसे, प्लस 0.0591 अपॉन n log 10⁻⁵। आपको क्या पता पड़ जाए यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं और k की वैल्यू आपको दी हुई है, तो आप यहां पे आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस रिएक्शन में जो आप लिखेंगे तो मान लीजिए आपने लिखा हुआ है 2A से 2A+3, अगर मैं यहां पे A ही लिखता हूं सिर्फ A से A+3 तो कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन। अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब n की वैल्यू यहां पे कितने आने वाली है, 6 इलेक्ट्रॉन। वो एक हाफ रिएक्शन को चेक करने से पता चल गया मुझे। ठीक है, तो n की वैल्यू यहां पे आने वाली है 6, n की वैल्यू आ जाएगी 6, k की वैल्यू कितनी आएगी, 10⁻⁶। ठीक है, ये 6 उठ के आगे आएगा, log 10⁻10 कितना हो जाएगा, 1, यहां पे आएगा 6 और नीचे भी ये 6 से 6 कट जाएगा, तो आपके पास में ई नॉट सेल आने वाला है 0.0591 वोल्ट। आपने सेकंड चीज भी निकाल ली। ठीक है, अब इस रिएक्शन के लिए ई नॉट सेल, इस रिएक्शन के लिए ई नॉट सेल कैसे लिखा जाएगा बताइए। ई नॉट सेल लिखा जाएगा इस रिएक्शन के लिए ई नॉट ए से A+3, ठीक है, प्लस ई नॉट B+2 से B। ठीक है, ये वैल्यू मुझे दी, ये वैल्यू मैंने निकाल ली, ये रही। इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है 0.1 वोल्ट, ये निकालना है, निकाल लेंगे। यहां पर 0.0591, ये इसकी वैल्यू दी हुई है 0.1 वोल्ट, मतलब माइनस 0.1 वोल्ट बराबर ई नॉट B+2 से B। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी यहां पर माइनस 0.04941 आगे सोल्व कर लेना। ठीक है, 0.041 माइनस में किसकी वैल्यू आ रही है, ई नॉट B+2 से B, लेकिन हमें निकालना क्या है, B से B+2, तो इसका जस्ट अपोजिट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है माइनस में और हमसे पूछा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो हमें पता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसको क्या कर देंगे, प्लस में कर देंगे। तो आपके पास में ई नॉट B+2 से B से B+2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस 0.041 वोल्ट। ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। इसको चेक कर लेना कितना आ रहा है, ये आपके पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
तो इस तरीके से हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट पर भी नॉइस्ट इक्वेशन लगा सकते हैं। ये था हमारा केस नंबर 1। केस नंबर 2 हम लोग कल पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है वो, उसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल। नॉइस्ट इक्वेशन की एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ेंगे कंसंट्रेशन सेल। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं क्योंकि वो टॉपिक लंबा है, खत्म भी नहीं होगा अभी। कल फिर मिलते हैं बच्चों इसी के साथ। थैंक यू वेरी मच।